सब कितनी चढ़ाई। अभी चढ़ाना भी है भैया इस पे, वहां पहुंच के। भाई साहब। डेंसिटी है ना, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर पे सिर्फ 17 लोग रहते हैं बस। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अजंता होम स्टे जो है यहाँ पर आप स्टे मत करना। आके इनका प्लान था मैं जाके खा के आऊंगा पहले। पहला बंदा जो सोएगा, ठीक है, उसको ऊपर से सारा सामान लेकर आना पड़ेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है 12:13 और आज डेट है 17 जून 2025 और डे है ट्यूसडे। और आज ट्रिप का हमारा 7th डे है, 7वां दिन। और कल रात में हम डिनर उनर करके रूम पे पहुंचे, 10:45 के अराउंड पहुंचे थे, ठीक है। और इतनी भयंकर सब थक चुके थे ना, सब फैल गए। वीडियो भी एंड करने का टाइम नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मैं भी सो गया तुरंत। और आज मॉर्निंग में सब लेट सोकर उठे, सब। मैं भी कितने बजे, 8 बजे सोकर उठा। सब मतलब 8 साढ़े 8 के अराउंड सोकर उठे हैं। फिर सामान पैक करना, नहाना धोना, इन सब में एक ही वॉशरूम, और वो भी इतने पंगे थे इस रूम में ना, पूछो मत। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, अजंता होम स्टे जो है यहाँ पर आप स्टे मत करना, क्योंकि हर रूम में कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल ही रहा है, कुछ ना कुछ। कहीं बाथरूम का दरवाजा नहीं बंद हो रहा है, कहीं गीजर नहीं है, कोई ना कोई इशू जरूर है। तो बस आप इसको अवॉइड करना, ठीक है। हमारा एक्सपीरियंस था, मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, ठीक। ये तो हो गई सेकेंडरी। अब पहली चीज़ कि भाई कल हमने जो पूरा मैप हमने घुमा है, पूरा ट्रैवलिंग किया है, वहाँ पर यार चीज़ें क्या हुई हैं आपको मैं थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं था। जैसे जो कि मैंने कैब बुक किया था, जाइलो थी भैया से, उन्होंने 5500 रुपये चार्ज किया था सिर्फ बुमला पास और माधुरी लेक के लिए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है, ठीक है। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अब हमने क्या किया, वहाँ से होली वाटर गए, तो उसका उन्होंने चार्ज किया, मतलब वो मांग रहे थे, टोटल मांग रहे थे 12,000 के अराउंड। कम करते करते 9,500 में फाइनल हुआ, मतलब 4,000 उन्होंने एक्स्ट्रा लिया मेरे से। तो ये तो हो गई पैसे की बात, ठीक है। तो पहले स्पॉट आप देख लो क्या क्या हमारे पास था घूमने के लिए। आप यहाँ आ रहे हो अगर तवांग घूमने, तो हमारे पास ये तवांग है, ये हमारा हो गया माधुरी लेक, ठीक है। और यहाँ कुछ आएगा पॉइंट, यहाँ बुमला पास, फिर यहीं से आप जाओगे इधर होली वाटर, और इधर जमथांग वैली है, ठीक है। वहाँ भी हमें जाना था, लेकिन हमने एक छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है यार, बहुत घूम लिया, अब यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। उसको नेक्स्ट टाइम अपन एक्सप्लोर करेंगे जमथांग वैली को। तो जैसा कि आप लोगों ने अब पूरा मैप तो समझ गए कि भैया यहाँ तवांग आने के बाद सीन क्या चल रहा है। अब उसमें पहली चीज़, आप अगर ओन कार से तवांग आ रहे हो तो आप उस कार से बुमला पास, होली वाटर, ये सब जगह आप नहीं जा सकते। यहाँ की लोकल टैक्सी आपको हायर करनी पड़ेगी, उसी से आप जा सकते हो। और होली वाटर भी जाने का ना, पता है, एक रूट और है, जांग एक जगह है, वहां से भी आप घूम के जा सकते हो, बट कोई ना, वो काफी लंबा रूट है, 200 किलोमीटर का पैच है, उसको तो आप अवॉइड ही करना पूरा। बुमला पास और आपको होली वाटर जाने के लिए एक एक्स्ट्रा परमिट चाहिए होती है, जो आपको यहाँ की लोकल टैक्सी लेकर जाएंगे, और वही आपको बनवा कर दे देते हैं परमिट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप बोल दो, या उसी टैक्सी के प्राइस में इंक्लूड होती है वो चीज़ें। हाँ, और टैक्सी की प्राइस जो चार्ज करते हैं ना, तो आप 1 लोग रहो, 5 लोग रहो, 6 लोग रहो, जितने सीटर की टैक्सी है वो सेम ही। जैसे 9,000 हमने पे किया 4 लोगों का, मैं अकेला होता तब भी 9,000 पे करना होता मुझे, 9,500, और 6 लोग होते तब भी 9,500 ही पे करना पड़ता मुझे। ये है यहाँ का रूल, ठीक है। मुझे आने में काफ़ी लेट हो गया। मेन अगर आपको ये तीनों चीज़ें कवर करनी है, माधुरी लेक, बुमला पास और होली वाटर, तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलोगे, तीनों इजीली कवर हो जाएगा। मैं देखो ना यार, अपन 8:30 पे निकले हैं, तब भी तीनों कवर कर लिया हमने। तो आप 6 बजे निकल जाओगे, तो अंधेरा होने से पहले तक आप यहाँ आ जाओगे। अब इस रूट में प्रॉब्लम क्या क्या है आपको ये बता रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या, पहली चीज़, इस रूट पे आपको जैसे ही आप बुमला पास के लिए चढ़ाई स्टार्ट करोगे, नेटवर्क जीरो, कोई सिग्नल आपको मिलेगा नहीं। उसके बाद यहाँ से तवांग से वाई जंक्शन तक ना कट पिट, मतलब आता रहेगा जाता रहेगा, कोई भी सिग्नल नहीं। भाई मेरे पास जियो एयरटेल है, दोनों में जीरो, ठीक है। पोस्ट पेड भी है जियो, तब भी जीरो, तो कोई आपको नहीं मिलेगा। पूरा होली वाटर, बुमला पास, कहीं पर भी कोई सिग्नल नहीं था, पहली चीज़। दूसरी बात, खाने के लिए, आप खाने के लिए सामान लेकर जाना। हम खाने के लिए लेकर गए थे, इसलिए हम सेफ थे। कैफे है वहाँ पे, चलो कैफे, लेकिन कैफे पे खाना पीना और टाइम लगता है वही। और कैफे में आपको क्या मिलेगा, वही मैगी, ऑमलेट, ब्रेड ऑमलेट। प्रॉपर खाना आपको इस रूट पे कहीं पर भी आपको नहीं मिलना। एक विलेज है डेमतांग, ठीक है, जहाँ पर हम लोग के चाय पी रहे थे, बिस्किट खाए थे, अभी जस्ट आपने वीडियो में देखा था, होली वाटर के जस्ट पहले का विलेज, वहाँ पे आपको खाने पीने के लिए मिल जाएगा। अब 2 चीज़ें और बची हैं पॉइंट। अब पहला पॉइंट आप सुनते हैं, होली वाटर का सिग्निफिकेंस। इसको होली वाटर क्यों बोला जाता है? देखो, वहाँ की ऐसी मान्यता है, ऐसे लोग वहाँ बिलीव करते हैं चीज़ों पर, कि भैया आपको कोई बीमारी उमारी हो, पानी पी लो। अब मैंने पिया भी पानी। दूसरा ये बोला जाता है वहाँ पर होली वाटर का बिलीव करते हैं लोग, कि जैसे किसी को बेबी अगर नहीं हो रहा है ना, तो वहाँ पर ऐसी मान्यता है कि भैया आप आओ, ये पानी पियो, तो बेनिफिट देता है, मतलब ऐसा है, माना जाता है वहाँ पर।
अब कितना क्या सच्चाई वो नहीं पता, जो मुझे वहाँ पर पता चला लोगों से वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये बात है। और ये आर्मी एरिया पूरा माना जाता है, तो इसलिए यहाँ पर ना चेकिंग चेकआउट सब कुछ लिया जाता है। कल जैसे हमारा हो गया था लेट आने में, तो उन्होंने लास्ट में जैसे 7:30 पे वो देखा, उन्होंने कहा हमारे यहाँ पास तो कॉल आ गया नीचे से, आप लोग कहाँ रह गए थे, इतना लेट क्यों हो गया। मतलब प्रॉपर मॉनिटरिंग चलती है सब कुछ। जैसा कि लद्दाख वाले वीडियो में भी मैंने बताया था, ये जो एंट्री परमिट ये सब जो बनते हैं ना, हमारी सेफ्टी के लिए बनते हैं, हमारी सेफ्टी के लिए, कि हम कहीं खो गए, कहीं कुछ भी हुआ, नेटवर्क है नहीं तो पता तो रहेगा, लास्ट रिकॉर्ड तो रहेगा, हाँ भाई यहाँ पर इन्होंने एंट्री ली थी, अब इस एरिया में इनको सर्च करना है। तो ये चीज़ें रहती है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत होना कि भाई ये क्या चल रहा है, टाइम जा रहा नहीं, ये हमारी सेफ्टी के लिए सब कुछ हो रहा है, तो इसमें सब कुछ ठीक है। तो बस ये चीज़ है, एक फुल एनर्जी के साथ अपन नया दिन एक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की जर्नी एक बहुत अलग ही होने वाला है, यूनिक, जिसके बारे में भी काफ़ी कम आप पाओगे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का मेन जो प्लेस है ना यार, वो तवांग, सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट स्पॉट के लिए फेमस हो तवांग माना जाता है। बट अब तवांग से अपन हटने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, अरुणाचल प्रदेश आते हैं, तवांग को एक्सप्लोर करके वो चले जाते हैं बस। और उस साइड नॉर्थ, उस साइड अरुणाचल प्रदेश के दूसरे छोर पर कोई नहीं जाता। अब से हमारी जर्नी उस साइड के लिए स्टार्ट होगी। तो आज का जो हमारा स्पॉट है ना, 620 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ एक पॉइंट है हमारा, जिसको बोलते हैं 0 पॉइंट। वहाँ पर अपन जाने वाले हैं 620 किलोमीटर, ठीक है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं। देखो अरुणाचल प्रदेश का एरिया काफ़ी बड़ा है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर हमें जाना है ना, काफ़ी डिस्टेंस पर है, जो वहाँ से फिर दूसरा जाना 500 किलोमीटर्स पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ का जो डेंसिटी है ना, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर पर सिर्फ 17 लोग रहते हैं बस। 17 लोग, समझ रहे हो कितना कम है, बहुत ज़्यादा। असम में समझो 400 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर पे, तो और यहाँ 17 असम में। अब यूपी बिहार का आप छोड़ ही दो, बाकी स्टेट का तो आप। अब 616 किलोमीटर तो चलो आज तो अपन कवर नहीं कर पाएंगे, कल इवनिंग तक ट्राई करेंगे पहुंचने के लिए। तो आज का जो हमारा प्लान है, पहले देखो सेम रूट से हमें जाना है, बॉमडिला होते हुए सेम रूट से निकलना है, फिर वहां से डाइवर्ट होगा 0 पॉइंट के लिए, डाइवर्ट होंगे, वो आपको मैप में मैं समझाऊंगा अभी कार में बैठते ही तब। अब अभी जो जाने वाले यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ना एक जगह है जांग, और वहां पर एक वाटरफॉल है, जांग वाटरफॉल। मुझे पहले से ही पता था ये चीज, ठीक है, मैं रिसर्च करके आया था ये चीज, तो मैंने सोचा था रिटर्न के टाइम अपन होते हुए जाएंगे। और जांग वाटरफॉल आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा, देखो इसको अपन बोलते हैं ना नूरानंग फॉल्स भी बोलते हैं, 32 किलोमीटर पे यही है। तो अपन फटाक से यहाँ से निकलते हैं, यहाँ पर नीचे एक जगह ब्रेकफास्ट करेंगे। ये है भाई साहब तवांग का मार्केट, ठीक, पूरा का बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, ठीक ही है। और ये नीचे कार खड़ी है, और पूजा का शूज गीला हो चुका था, ऐसे रख कर ले जाएंगे कल, ठीक है। और ये होटल देखो, अजंता होटल, बाकी यार होटल तो कुछ खराब ही था। रेडी, चले चले अंजलि, ये देखो अम्मा जी को। हाँ भाई सब रेडी है भाई, यहाँ पे अपन अब यहाँ से निकलते हैं। फ्राइड चिकन, और ये डिमांड था किसका, हलवाई का। और ये बंदा 2 दिन से परेशान था कि यहाँ पे चलो चिकन, सब कुछ पता करके आ गया। तो भाई हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर क्या क्या है भाई? 8 पीस क्लासिक हॉट एंड क्रिस्पी और 2 बर्गर। और बर्गर डबल पैटी, डबल चीज, 2 भैंसों के लिए। यही है दोनों। हाँ भाई, हाँ भाई, बर्गर क्यों खाना था? और देखो बर्गर का सुझाव क्या, पेट ज्यादा भरेगा। ऑर्डर में बोला 15 से 20 मिनट लगेगा, और उत्कर्ष जी ने क्या किया, जब नीचे आया सामान कार का मिरर क्लीन करने, आके इनका प्लान था मैं जाके खा के आऊंगा पहले, क्योंकि ये 2 दिन से मेरे से बोल रहा है कि खाना है खाना है खाना है। ये आया और पता चला मिनिमम 4 पीस लेने ही पड़ेंगे। फिर बेचारा यू टर्न लेके चला गया प्राइस राइस देख के। अगर 1-2 पीस होता तो पक्का खा कर आता यहाँ पर। फिर अभी नीचे जब हम आ रहे थे मैं भूल गया, मैं गाड़ी में बैठा, मैं कहा चलो निकलते हैं। ओ बैठ क्यों रहे, अभी कहीं और भी जाना। हाँ मैं वो आया ना वहाँ, यही याद दिलाया। मैं कहा चलो बैठो, यहाँ क्यों बैठ रहे हो, चलो अब चलते हो, वहाँ जाना है। बस चलो खाते पीते हैं फिर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से चलो। तो भाई खाना खाने के बाद अपन निकल चुके हैं, अब 0 पॉइंट वाले रूट पे ही हैं हम लोग, और उसी के ऑन द वे ही पड़ेगा हमारा जंग वाटरफॉल, जहाँ में जाना। और यहाँ से अराउंड 25-30 किलोमीटर है, बस तवांग से है 32-33 है, तो 5-7 किलोमीटर तो आ ही चुके होंगे अभी तक। अभी क्या डिसाइड हुआ हम लोगों का, आपको मैं एक चीज बताता हूँ। सब गाड़ी में क्या होता था, मैं अकेले ड्राइव करता था, सबसे पहले सोता था डॉक्टर हलवाई मतलब उत्कर्ष, फिर दोनों भैंसों में कोई भी सो जाता था, फिर दोनों सब तीनों फ्लैट मैं अकेले चला रहा हूँ। तो आज एक चीज डिसाइड हुआ है कि देखो 2 काम है, मेन 2 काम है।
रूम में से सामान सब कुछ पैक होने के बाद लेकर आना कार तक, एक काम ये है। दूसरा काम है कार को क्लीन करना। क्लीन करना मतलब पूरी कार नहीं, अंदर से पूरा साफ सुफ करना, और मेन फ्रंट मिरर और चारों मिरर साइड वाले। अब हो क्या रहा है कि ये डिसाइड हुआ कि जो सबसे पहले सोएगा, एक्चुअली अभी तक ये काम क्या करते थे, उत्कर्ष गाड़ी साफ करने वाला काम करता था और सामान सब मिल के लाते थे। तो पहले तो ये डिसाइड हुआ कि जो सबसे पहले सोएगा वो गाड़ी अब वो कल साफ करेगा, और दूसरी चीज जो दूसरे नंबर पे सोएगा वो रूम में से सारा सामान लेकर आएगा। तो इसमें कुछ मजा नहीं आया। मजा नहीं आने का मतलब क्या हुआ कि हम सबको यही फील हुआ कि उत्कर्ष तो डेली गाड़ी साफ करता ही है, तो यही सोचेगा मेरे लिए कुछ नया थोड़ा नहीं है, मैं सो जाता हूँ, गाड़ी मुझे साफ करना होगा, ठीक है कर दूंगा मैं। अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस आए। चेंजेस क्या है, पहला बंदा जो सोएगा, ठीक है, उसको ऊपर से सारा सामान लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पे मतलब अब अगर उत्कर्ष पहले सोया तो उसको ऊपर से सारा सामान लेके आना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे जो सोएगा वो कार क्लीन करेगा पूरा। तीसरे नंबर वालों के लिए फ्री है, फिर वो सो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेस में 3 बंदे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हाँ भाई कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, मुझे तो नींद आ नहीं रही है। और अंजलि को तो मुझे लग रहा है हल्का हल्का नींद आ रही है, वो गाने सुना रही है बैठ के। आज बोले खा रही है, सबको आज बोले बोला दे दे रही रही है और गाने सुना रही है वो। हाँ? और वो बोले जा रही है, फटाफट बोले जा रही है कि कोल्ड कॉफी पीते हैं मामा, कॉफी पिला दो। तो मैं यही बोला कि आप और मैं कोल्ड कॉफी पी लेते हैं और इन दोनों को सोने देते हैं। हाँ उत्कर्ष बोल रहा है मामा कोल्ड कॉफी पीते हैं, लेकिन हम और आप पी लेते हैं और इन दोनों को नहीं पिलाते हैं, ताकि ये दोनों सो जाए। और उत्कर्ष कल काम से फ्री रहेगा एकदम। अच्छा तीसरे वाले का तो कंडीशन बताए नहीं, पहले दूसरा अगर जो सो गया तो तीसरा वाला फ्री है ना। तीसरा फ्री है, तीसरा वाला संघर्ष तो कर रहा है ना, दोनों सोने का तो वेट उसको अवार्ड तो मिलेगा ना उस चीज का। अवार्ड मिलना ही चाहिए। हाँ तो वो उसको सोएगा आराम से, उसको वो कुछ फिर आराम से कोई उसके ऊपर कोई और आज restriction गाना भी नहीं चलेगा रास्ते में। नहीं। आज गाना भी नहीं चलेगा, कंपटीशन इसका होगा। अब देखते हैं पहले कौन सोता है। सब जगने की कोशिश कर रहे हैं। तो भैया अभी टाइम हो रहा है 1:43। 0 पॉइंट मैंने मैप लगा दिया है और डिस्टेंस बता रहा 603, एक्चुअली 620 था तवांग से। तो 15-20 किलोमीटर अपन आ गए और आपको मैं दिखाता हूँ। अभी अपन को जाना है जोंग वाटरफॉल, जो कि ऑन द वे ही है, ठीक है। सेला पास होते हुए हम निकलेंगे। तो यहाँ से हमारा जो जोंग वाटरफॉल है, देखो जांग फॉल रोड, और यही हमारा है जोंग वाटरफॉल, यहीं पर ही बना हुआ। तो यहाँ से अब अराउंड 20 किलोमीटर बचा होगा बस, तो यहाँ पर पहुंचेंगे। फिर यहाँ से अपन निकलेंगे भाई। अब देखते हैं फिर हमें स्टॉपेज कहाँ पे लेना। हम आते टाइम क्या किए थे, सेला टनल होते हुए आए थे। अब जाते टाइम अपन क्या करेंगे ना, सेला पास होते हुए जाएंगे, क्योंकि सेला पास भी मुझे जाना है। तो यहाँ पर ये पूरा अपन को कवर करना है 603 किलोमीटर का। पहुंचने का टाइम बता रहा है सुबह का 4 बजे का। तो अब रात भर ड्राइव करेंगे नहीं, तो कहीं तो इवनिंग में रात में 8-9 बजे देखता हूँ, कहीं तो स्टे लेंगे, फिर जैसा होता है आगे का फिर देखते हैं। अब मिलते हैं अपन जोंग वाटरफॉल। तो भाई साहब यही है जोंग वाटरफॉल का कट। चलो चलते हैं, लिखा भी है ना। तो यहाँ पर भाई टिकट लगा पर पर्सन 40 रुपीज, तो हमने दे दिया 160 रुपए। चलो पहुँचते हैं। वाह वाह, कैमरा बंद करता हूँ मैं, अब आपको दिखाऊंगा मैं वहां पहुंच के। भाई साहब चढ़ाई अभी चढ़ाना भी है भैया इस पे। अब मजा आएगा इस गाड़ी का, नहीं भाई साहब। जो वाटरफॉल मैं बता रहा था, अपन वहां आ गए और देख रहा हूँ बारिश हो रही है, छाता लेकर मैं आया हूँ। बारिश भी हो रही है और वाटरफॉल की
बूंदे आ रही है बॉस, अल्टीमेट यार, अल्टीमेट जगह है भाई मेरे। और पैरेलल में रिवर फ्लो कर रही है। वाह देखो आप लोग, अभी वाटरफॉल बाद में दिखाऊंगा। कार देखो मैंने यहाँ पर पार्क कर दी है और ये नज़ारे, वाटरफॉल बाद में, और ये रिवर फ्लो कर रही है। और देखो आप, बारिश की बूंदें दिख रही है जैसे फुहारे टाइप के आ रहे हैं। इसके राइट साइड में ही है वाटरफॉल हमारा, और नज़ारे मस्त है भैया। पूजा भी आ गई नीचे, और वो दोनों रेनकोट अभी पहन रहे हैं, वो भी पहन के आ रहे हैं। अंजलि भी रेनकोट डाल ली। चलो अब आप देखो वाटरफॉल देखने के लिए अब रेडी हो जाओ। ओ भाई साहब, देख रहे हो आप लोग, पूरी लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। फिर से रोड ब्लॉक। भाई साहब देख रहे हो आप लोग, और बनाया कैसे, नीचे गड्ढे हैं पूरे ना। पूजा अंदर चली गई तब। ज्यादा फोर्स मत लगाइए। हाँ भाई, और मजे होते आ रहे हैं? डर बहुत है। डर बहुत है, अरे बहुत थकान भी बहुत ज्यादा हो। थकान ना, क्या की सुबह से? इधर उधर इधर उधर। हैं? इस सीट से उस सीट पे, उस सीट से इस सीट पे, बस